हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अमर की बारात लेकर के महेश्वर। बारात के लिए हम लोग यहाँ पर गए हुए हैं, सभी जने, पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार वगैरह। और यहाँ पे डीजे भी चल रहे हैं और नाचना गाना वगैरह सब चल रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं। और इसका साउंड मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से। और ये यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं सभी। रवि भी है, मैं भी हूँ, मैं ग्रीन साड़ी में हूँ। और रांची नहीं है। हम लोगों ने सभी ने साफ़े बनवाए थे सिर पे। मम्मी ने बोला था कि लड़कियां भी बनवा सकते हैं, तो इसलिए मैंने बनवाया। तो फिर मैंने सबको बोला कि और भी किसी लड़कियों को बनवाने से भी बनवा लो। और सभी ने साफ़े बनवाए थे। बहुत अच्छा माहौल था उस टाइम, बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लड़कियों ने साफ़े बनवाए थे और मज़े भी बहुत आ रहे थे। यहाँ पे डीजे चल रहे थे। बहुत सारे गेस्ट गए थे, बहुत सारे। आधे तो गाड़ियों में ही हैं, गाड़ी से उतरे नहीं। बस भी गई थी और छोटी गाड़ियाँ भी गई थी। तो जो चल नहीं पा रहे थे वो बस में, और जेंट्स वगैरह भी है। जेंट्स गाड़ी में थे, वो पीछे से अलग से आ रहे थे। कुछ जेंट्स थे साथ में, कुछ किसी काम का उनकी गाड़ियाँ पीछे रह गई थी तो पीछे से आ रहे थे सभी जने। बस इतना ही, थोड़ा सा ही शूट होगा क्योंकि फिर शादी मतलब हम दुल्हन के घर पहुंच गए थे, वो वाला शूट नहीं हो पाया फिर मेरे पास में, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, इस वजह से नहीं हो पाया। फिर तो मैं आपको जब वीडियो आ जाएगी हमारी, फिर तभी मैं आपको दिखा दूँगी। सभी को डांस करने में बहुत मज़ा आ रहे थे। ढोल, बस इतना ही है। इसके बाद फिर नहीं किया था मैंने। अमर को धूप लग रही थी, इस कारण से चश्मा वगैरह पहन रखा था। घोड़ी डीजे चल रहे थे ना, इसलिए वो आगे पीछे ज़्यादा हो रही थी। इतना यहाँ पर फिर दूसरे दिन का था। अब सोनम को मेहंदी लगी थी उस दिन का। मेहंदी का भी रात का कुछ शूट नहीं हो पाया। दिन सुबह का सीन है, उसको मेहंदी लग गई थी और फिर मैंने उससे शूट ले लिया था, क्योंकि मैं भी, हम लोग बारात गए थे, बारात से आने के बाद सो गए थे, इस वजह से। और सुबह मंडप वगैरह भी हो गया था। अमर का मंडप निकाल चुके थे, ये सोनम का मंडप अलग से लगाया उसी जगह पर। और डेकोरेशन वगैरह सब चल रही थी। स्टेज प्रोग्राम था नाइट का, तो घर के सामने ही हम लोगों ने स्टेज प्रोग्राम रखा था, क्योंकि जगह बहुत सारी थी, तो उस कारण से हम लोगों ने गार्डन वगैरह भी नहीं किया था, क्योंकि घर में इतनी जगह थी और घर भी इतना बड़ा था, सामने जगह थी, तो सामने ही वही डेकोरेशन चल रहा था। गेट वगैरह का भी, ये यहाँ पर गेट डेकोरेशन हो रहा था। जगह बहुत सारी थी ना, इसलिए हमने घर के आसपास ही डेकोरेशन करवा लिया और बहुत सुंदर लग रहा था नाइट में। सोनम का मंडप भी बन गया है और दीदी डेकोरेशन भी तैयार हो गई थी, तो डेकोरेशन हो रही है। स्टेज वगैरह प्रोग्राम है, तो सब आंगन के, हमारे आंगन के सामने बहुत सारी जगह थी, स्पेस बहुत सारी है, तो इसलिए हम लोग यहीं पे स्टेज प्रोग्राम होगा दोनों का, अमर का भी और सोनम का भी। अमर की तो कल शादी वही गई, बारात वगैरह सब गए थे, दुल्हन ले आए हम लोग। ये पूरा अच्छी तरह से डेकोरेशन होगा। मंडप भी सच के हमारा सब तैयारी में लगे हुए हैं, इधर से उधर, और सभी जगह चल रही है तैयारी। बारात भी आने वाली है, आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा।
यहाँ पर बारात भी आ गई थी। दूल्हा आंगन के सामने आके खड़ा था क्योंकि तोरण छूना था। और मैं भी हूँ। रांची ने कलश रखा है। मतलब जब दूल्हा गेट पे आता है तो एक लड़की कलश लेके दूल्हा के सामने जाती है और फिर वो दूल्हा उस कलश के अंदर नेक डालता है। तो दूल्हे ने भी डाला था और फिर मम्मी ने भी डाला था नेक उसके अंदर। तो रांची ने उठाया था वो, क्योंकि रांची सबसे छोटी थी हमारे घर में, तो उसी ने उठाया था। और फिर दूल्हा गेट पे आता है तोरण मारने के लिए। तो हमारे एक जिया जी थे गुजरात वाले, उन्होंने तोरण पकड़ रखा था। तोरण फिर यहाँ पे वो उनकी तलवार से उस तोरण को टच करते हैं। ये एक तोरण मारने वाला मतलब रीति है, सभी के इसमें होती है ये रीति। तो ये मंडप के पास आकर के दूल्हा तोरण मारता है। और बस इसके आगे इसके बाद भी कुछ शूट नहीं किया मैंने। बस इतना ही, दूल्हा गेट पे आता। उसके बाद ना सोनम की शादी शूट हुई है और ना ही स्टेज प्रोग्राम वगैरह कुछ भी शूट नहीं हुआ है। अब वो मैं सब आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि हो ही नहीं पाया। मैं भी क्या करूँ उसमें, तो सब खत्म हो जाएगा इसके बाद में जब वीडियो आ जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगी पूरी शादी अच्छे से, मतलब शुरू से इस स्टार्टिंग से ही पूरी शादी दिखा दूँगी, तो आप लोग भी इंजॉय कर लेना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को।